मैं उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही पवित्र तीर्थ स्थल हूं जो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित होने के साथ स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की है। मैं वही मंदिर हूं जो सदियों तक बर्फीली चट्टानों से ढका रहा। मैंने यहां कई प्राकृतिक आपदाएं देखी, जिनमें से एक आपदा 2013 में आई, जिसने मेरे आसपास के पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था, लेकिन मेरे ढांचे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वही मंदिर हूं जो अपने भक्तों के लिए केवल 6 महीने तक ही खुला रहता हूं। उसके बाद मुझे शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है, जिसका कारण यहां पड़ने वाले कड़ाके की ठंड और बर्फ है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको मेरी संपूर्ण यात्रा के बारे में बताने वाला हूं, जिसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मैं केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का पवित्र स्थान होने के साथ साथ 4 धाम की यात्रा में पंच केदार में से एक हूं। दीपावली के 6 माह तक मेरे परिसर और पूरे केदार पर्वत पर प्राणी मात्र का जाना असंभव है, परंतु मेरे मंदिर में ऐसा चमत्कार है जहां अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है और निरंतर पूजा भी होती है। 6 महीने बाद जब मेरे कपाट खुलते हैं तो वैसे ही सफाई मिलती है जैसे मेरे पुजारी छोड़कर जाते हैं। ये आश्चर्य का विषय है। आपको बता दूं, महादेव केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शन का बड़ा ही महात्म्य है। मेरे धाम के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती, तथा जो मेरे प्रभु केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए बतलाया गया है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैं उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर हूं, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाएं भूरे रंग की हैं। मेरा परिसर लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। मेरा गर्भगृह प्राचीन है, इसे 18वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। आपको बता दूं, धाम 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। मेरा मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी प्रवाहित होती थी, लेकिन इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। मेरे मंदिर के इतिहास की बात करूं तो केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय में ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने मेरे परिसर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु ये बहुत पुराना हो जाने के कारण ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मेरा दोबारा निर्माण किया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ की पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म गुरु शंकराचार्य जी के समय ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना भक्तों द्वारा की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। कथा और पुराणों के अनुसार मेरे मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या अर्थात अपने भाइयों व परिवार की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो यहां से अंतर्ध्यान होकर
केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तभी भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उस समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में वहीं पर स्थित हो गई। श्री केदारनाथ धाम से यही अब पूजी जाती है। यदि मेरी वास्तुकला की बात करूं, बाबा केदार का यह धाम कात्योहरी शैली में बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। केदारनाथ के प्रवेश द्वार पर स्थित हॉल में भगवान श्री कृष्ण, पांडव, द्रौपदी, नंदी तथा अन्य देवताओं की मूर्तियां विद्यमान हैं। परिसर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती जी के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान है और यह 4 स्तंभ 4 वेदों के आधार माने जाते हैं। मंदिर की छत लकड़ी की बनी है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। मेरी वास्तुकला अत्यंत ही आकर्षक है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीप विद्यमान है, जो हजारों साल से इसकी ज्योति का प्रकाश प्रभु केदार की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं, ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। मेरे मंदिर में वैसे तो छोटी मोटी आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी आई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी, जिसने मेरे परिसर के आसपास के हिस्सों को झकझोर दिया था। लेकिन प्रभु महादेव की कृपा से मेरे परिसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे यहां बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूस्खलन शुरू हो गया था। इसके बहाव में इसके साथ ही बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां पर एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वह उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरे परिसर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से इस चट्टान ने मेरे मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मेरे परिसर के दोनों ओर बहता रहा, पर यह बाढ़ मेरे परिसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लोगों को तब बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मुझे भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या में क्षति हुई। उस समय मानो मौत का सैलाब आया था। इन सब के बावजूद पीछे फंसी हुई चट्टान ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। लोगों ने मंदिर के अंदर कई घंटों तक आश्रय लिया, तब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाया। ये एक प्रकार से प्रभु केदार का चमत्कार ही था। आज भी उस चट्टान की श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। मेरे यहां स्थित दर्शनीय स्थलों की यदि बात करूं, त्रियुगी नारायण गुप्तकाशी, गौरीकुंड, चोपता, पंच केदार, शंकराचार्य समाधि, भैरवनाथ मंदिर, केदारगिरी पिंड, वासुकी ताल, अगस्त्य मुनि आश्रम, गांधी सरोवर, चंद्रशिला आदि तीर्थ स्थल हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के समक्ष सेवार्थी पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाएं उपस्थित हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना है। आपको बता दूं, हर वर्ष मंदिर के दर्शन करने की तिथि तय की जाती है और यह
हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के पुरोहित द्वारा तय की जाती है। अक्षय तृतीया और महाशिवरात्रि के दिन पुरोहितों द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। यदि आप प्रभु केदारनाथ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको बता दूं, केदारनाथ धाम आने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी होते हुए 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक जाना पड़ता है। उसके बाद सड़क मार्ग से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद केदारनाथ पहुंचा जाता है। अगर आप दिल्ली से केदारनाथ ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो ट्रेन द्वारा आपको केवल हरिद्वार तक की सुविधा मिलेगी। आप दिल्ली से हरिद्वार तक ट्रेन ले सकते हैं। हरिद्वार के बाद आपको सड़क मार्ग से केदारनाथ जाना होगा। यहां प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की सुविधा भी कर दी है। आप हेलीकॉप्टर से भी मेरी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है। उसके बाद आगे मार्ग से आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हैं। फ्लाइट द्वारा केदारनाथ जाने के लिए आपको देहरादून या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाना होगा। यह एयरपोर्ट केदारनाथ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आप केदारनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी की सर्विस ले सकते हैं। अब मेरे प्रभु केदारनाथ के दर्शन की बात करूं तो भगवान केदार का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रातः सुबह 5 बजे खुल जाता है। मंदिर में दोपहर 3 से 5 तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम को 5 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु मंदिर खोल दिया जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करने के बाद 7:30 से 8:30 तक निमित्त आरती की जाती है। रात में 9 बजे केदारनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अब मेरे यहां मौसम की बात करूं तो केदारनाथ धाम पहाड़ों पर स्थित है, जहां पर बर्फबारी होती रहती है। इसलिए यहां का वातावरण अत्यधिक ठंडा होता है। यहां कभी भी बारिश हो जाती है तो कभी भी बर्फबारी हो सकती है। यदि आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट या छाता, पानी की बोतल एवं कुछ खाने पीने का सामान साथ में लेकर अवश्य आएं। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं प्रभु भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।